डम 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 शिव का डमरू बाजे रे, गले में नाग जटा में गंगा साजे रे। बम बम बोले। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो इस दिन भगवान भोलेनाथ बेहद प्रसन्न मुद्रा में होते हैं, क्योंकि इस दिन शिव और शक्ति का विवाह हुआ था। और मान्यता ऐसी है कि शिव और शक्ति इस दिन पृथ्वी पर होते हैं और चाहे छोटे या बड़े हर शिवलिंग में विराजमान रहते हैं। तो आज के दिन शिवलिंग की पूजा विशेषकर लाभकारी होती है। तो आपको शिवरात्रि के दिन पूजा कैसे करनी है, कौन से नियम करने हैं, संपूर्ण जानकारी एक ही वीडियो में मिलेगी। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। तो फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। इस दिन शिव और शक्ति की आराधना करने से हमें मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। कुंवारी कन्याएं अगर इस व्रत और पूजन को करती हैं तो उन्हें भी मनचाहा वर और अच्छे घर की प्राप्ति होती है। और जो भी सुहागन स्त्रियां इस पूजन को करती हैं तो उनका सौभाग्य अखंड रहता है। घर में सदैव अन्नपूर्णा का वास रहता है, उन्नति तरक्की होती है। तो चलिए जान लेते हैं पूजा की सरल विधि। सबसे पहले स्नान आदि के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और एक चौकी लगा लें। चौकी पे आप पीला, लाल या फिर सफ़ेद रंग का वस्त्र बिछा लें। उसके बाद फूलों का या चावलों का आसन देते हुए भोलेनाथ और माता पार्वती की फ़ोटो या प्रतिमा को हम विराजमान करेंगे। गणेश जी फ़ोटो में बने हुए हैं, इसलिए मैं अलग से विराजमान नहीं कर रही हूँ। उसके बाद हम एक घी का दीपक जलाएंगे, धूप बत्ती जलाएंगे। पूजा को आप सुबह में भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रदोष काल में ये पूजा करते हैं यानी कि संध्या के समय, तो ऐसा करना बहुत अच्छा होगा। वैसे तो महाशिवरात्रि पर 4 पहर की पूजा बहुत ही विशेष बताई गई है। तो अगर आपको जानना है 4 पहर की पूजा तो मुझे कमेंट करना, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूँगी। अच्छा, सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो भी गर्भवती महिलाएं हैं ना, वो शिव जी की फ़ोटो की पूजन तो कर सकती हैं, लेकिन शिवलिंग का पूजन या शिवलिंग का स्पर्श उन्हें भूलकर भी नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए पूजा शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, एक बेलपत्र जो कि भगवान भोलेनाथ का बेहद प्रिय है, बेलपत्र के ऊपर हमने शिवलिंग को स्थापित किया है। हमारे घर में नंदी महाराज जी हैं, तो हमने उनको भी पूजा में शामिल किया है। अब एक तांबे का लोटा लिया है, इसमें जल, गंगा जल, काले तिल डाल के हम जल तैयार कर लेंगे। अच्छा, कई जगह पर जल में ही थोड़ा सा दूध मिला लिया जाता है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो तांबे का लोटा ना लें। तांबे के लोटे में दूध और दही नहीं डालना है, ठीक है, नहीं तो वो जल जहर के समान हो जाता है। अगर आप दूध साथ में मिलाना चाहते हैं तो फिर आप स्टील का या फिर चांदी का पात्र लें। तो सबसे पहले हमने शुद्ध जल से स्नान कराया भोलेनाथ को। उसके बाद हम कच्चे दूध से अभिषेक कर रहे हैं। तो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आप अभिषेक करें। इसके साथ ही हम यहाँ पे पंचामृत से भी अभिषेक करेंगे। तो दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, 5 चीज़ों को मिला के हमने पंचामृत तैयार किया है। इसके अलावा आप गन्ने के रस से, फलों के रस से अभिषेक कर सकते हैं। और अगर गन्ने का रस ना मिले तो फिर आप उसकी जगह पानी में गुड़ मिला करके अभिषेक करें। इससे आपको धन की, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। और कुछ ना हो तो 1 लोटा जल में सिर्फ थोड़ा सा गंगा जल मिला करके अगर आप अभिषेक करते हैं तो इससे भी हमारे भोलेनाथ बेहद प्रसन्न हो जाते हैं। अच्छा, आज के दिन अगर आप चाहें तो कलश स्थापना कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको पूजा की बहुत ही सरल विधि बता रही हूँ। ये जो स्नान किया हुआ जल है, इसे हम किसी भी गमले या क्यारी में डाल देंगे। इसके बाद एक पूजा की हम प्लेट ले रहे हैं, उसके ऊपर बेलपत्र रख के फिर हम शिवलिंग को विराजमान करेंगे, जिससे हम जो भी चीज़ें अर्पित करें भगवान को वो इधर उधर बिखरे ना। तो 2025 में 26 फरवरी दिन पड़ रहा है बुधवार का। इस दिन महाशिवरात्रि का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। तो यहाँ पर हमने फ़ोटो पर गंगाजल छिड़क के शुद्ध कर लिया है। उसके बाद अच्छे से पोंछ के अब हम यहाँ पे माता को लाल रंग की चुनरी पहना रहे हैं। और अगर आप व्रत कर रहे हैं तो व्रत का संकल्प आप पहले ही ले लें। और जो भी सुहागन स्त्रियां हैं वो अच्छे से अपना श्रृंगार करके, अच्छे से जो भी वस्त्र आभूषण हैं उन्हें पहनकर ही आप भगवान का पूजन करें।
तो मेहंदी महावर आप माता रानी को तो अर्पित करेंगे ही, लेकिन जो भी सुहागन स्त्रियां हैं वो खुद का भी श्रृंगार स्वयं जरूर से करें। जैसे रूप में बैठकर आप माता पार्वती का पूजन करती हैं, वैसा ही रूप आपका अखंड रहता है। यानी जो पार्वती माँ है ना, ये सौभाग्य सुहाग का वरदान देने वाली माता हैं। तो अच्छे से श्रृंगार करके आप इनका पूजन करें। और इसके बाद चंदन से, हल्दी से, रोली से हम तिलक करेंगे। और आज के दिन आप भोले बाबा को भी हल्दी रोली लगा सकते हैं अगर चाहें तो, क्योंकि आज के दिन भोले बाबा का विवाह हुआ था। माता रानी को सिंदूर जरूर लगाएं और वही सिंदूर आप अपनी मांग में भरें, इससे आपका सौभाग्य अखंड रहेगा। तो अगर आप भोलेनाथ का कोई भी व्रत शुरू करना चाहते हैं, सोच रहे हैं, चाहे वो प्रदोष का व्रत हो, मासिक शिवरात्रि का व्रत हो, सोमवार के व्रत हो, त्रयोदशी के, ठीक है, तो आप इस महीने से व्रत शुरू कर सकते हैं। फाल्गुन महीने से शिवजी के व्रत शुरू करना बहुत अच्छा माना जाता है। इसके बाद हम सभी को अक्षत चढ़ा देंगे। चावल टूटे फूटे ना हो पूजा में, इस बात का ध्यान रखना है। इसके बाद आपके पास जो भी पुष्प हों वो अर्पित करें। माता को लाल गुलाब या लाल गुड़हल का फूल जरूर चढ़ाएं। इसके अलावा भोलेनाथ को सफ़ेद रंग के नीले फूल जो अपराजिता के होते हैं, पीले कनेर के फूल चढ़ा सकते हैं, मंदार के पुष्प चढ़ा सकते हैं, फूलों की माला चढ़ा सकते हैं, भांग, भस्म, धतूरा, बेलपत्र, शमी पत्र। और इसके अलावा अगर आप लक्ष्मी प्राप्ति के लिए उपाय करना चाहते हैं तो जौ आप चढ़ाएं 11, 21, 51 इस तरह से। या तो देखिए हम बेलपत्र चढ़ा रहे हैं भोलेनाथ को। जो चिकनी साइड होती है वो भोले बाबा की तरफ होनी चाहिए और डंडी ना हो बेलपत्र में, इस बात का ध्यान रखें। इसके बाद हम शमी पत्र अर्पित कर रहे हैं। कहते हैं शमी पत्र और बेलपत्र भोले बाबा को बहुत बहुत ज़्यादा प्रिय होते हैं। इसके अलावा देखिए ये जो कांटेदार धतूरा होता है ये भोलेनाथ को बेहद प्रिय है। तो आप शमी पत्र, बेलपत्र कितनी भी संख्या में चढ़ा सकते हैं, 3, 5, 11 जितनी हो आप पे, ठीक है। टूटे फूटे खंडित नहीं होने चाहिए। चंदन का टीका कर लें आप बेलपत्र पे, या फिर राम नाम लिख लें, ऐसा करना भी बहुत अच्छा होगा। इसके अलावा आपके घर में अगर डमरू है तो वो पूजा में ज़रूर रखें। भोलेनाथ का त्रिशूल है तो वो रखें पूजा में। अब हम भोग लगाएंगे तो भोग में बेर का भोग आज के दिन आपको ज़रूर लगाना है। तो महाशिवरात्रि पे बड़ी ही आसानी से बेर मिल जाएंगे। इसके अलावा हम यहाँ पे दूध से बनी मिठाई का भोग लगा रहे हैं। आप चाहें तो चीनी, बताशे का, गुड़ का भोग लगा सकते हैं और चाहें तो चावल की खीर बना सकते हैं। इसका भोग लगाएं और एक पात्र में जल भर के ज़रूर रखना है। और अब देखिए माता को आज के दिन सुहाग सामग्री जरूर अर्पित करनी है। तो 5, 7, 11 कितनी भी चीज़ें रखें, कुछ दक्षिणा जरूर रखनी है साथ में। और इतनी सामग्री रखें कि पूजा के बाद में थोड़ी आप अपने लिए निकाल लें और कुछ चीज़ें आप किसी सुहागन महिला को जरूर दान करें। इससे आपका सौभाग्य अखंड रहेगा, आप सदा सुहागन रहेंगी। तो ये कार्य करना आप बिल्कुल मत भूलिएगा। सुहाग सामग्री आपको जरूर से अर्पित करनी है। इसके बाद देखिए अगर आपके पास अबीर गुलाल है तो वो आप ज़रूर से अर्पित करें। तो एक पुष्प में लगा के हम गुलाल भोलेनाथ को अर्पित कर रहे हैं। और इसके बाद हम हाथ में पुष्प और अक्षत लेकर के व्रत की कथा पढ़ेंगे। आज के दिन अगर आप रुद्राभिषेक कराते हैं घर में तो ऐसा करना बहुत अच्छा होगा, ठीक है। शिव जी का कोई भी पूजा पाठ, शिव चालीसा, शिव स्तोत्र, महामृत्युंजय मंत्र का जाप, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप, ये सब आप जरूर करें। और ये है अब्रक जो कि भोलेनाथ का इससे श्रृंगार किया जाता है। तो देखिए ये पूजा की दुकान पे आपको आसानी से मिल जाएगा। चमकीला चमकीला सा होता है और इससे भोलेनाथ का श्रृंगार होता है। तो ये आप हो सके तो ज़रूर से अर्पित करें। और ध्यान रखें कि चाहे आप मंदिर में शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं या घर में, जो भी भोग प्रसाद आप शिवलिंग पे अर्पित करेंगे वो किसी को भी नहीं खाना है, ठीक है। तो जो अलग से हमने भोग रखा है ना प्लेट में, ये हम सभी को प्रसाद दे देंगे। लेकिन अगर आपने शिवलिंग पर प्रसाद चढ़ाया है तो वो किसी को भी नहीं देना है खाने को, ठीक है। इसके बाद भोले बाबा की कपूर से आपको आरती करनी चाहिए। आरती गाने के बाद ये मंत्र जरूर बोले, कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। आरती के बाद 3 बार जल फेर के आचमनी करा दें, भगवान को आरती दें, खुद भी आरती जरूर से लें।
घर के सभी सदस्य पूजा में शामिल जरूर हों। और अगर आपके पास शिवलिंग नहीं है तो आप आज के दिन शिवलिंग लाके उनकी स्थापना कर सकते हैं, या फिर मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग बना के उनकी भी पूजा अर्चना है, ऐसा करना भी बहुत अच्छा होगा। अच्छा, अगर आप व्रत कर रहे हैं तो व्रत में आप फलाहार चीज़ें ले सकते हैं, जैसे कि चाय, दूध, दही, कुट्टू, सिंघाड़ी, आलू, सेंधा नमक, साबूदाना, मूंगफली, इन किसी भी प्रकार के फल ले सकते हैं। दूध से बनी मेवा मिठाई आप ले सकते हैं। तो महाशिवरात्रि सोने की रात्रि नहीं होती है, 4 पहर की पूजा जो होती है वो पूरी रात चलती है। तो इस दिन आप हवन कर सकते हैं लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, किसी भी विशेष मनोकामना के लिए आप कोई पूजा अनुष्ठान कर सकते हैं। भजन, कीर्तन, नृत्य करें, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप करें, जिससे आपको भोलेनाथ की कृपा प्राप्त हो सके, आपको मनोवांछित फलों की प्राप्ति हो। तो यही था आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कमेंट में बम बम बोले, ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।